नमस्कार, मैं विराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। वक्त हो चला है दिन की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को ये पाइपलाइन समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये एक देश एक ग्रिड के समर्पण में बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल ने किया है। सोमवार को सरकार ने फिर से बैठक बुलाकर किसानों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन नतीजा नहीं निकला। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग मान नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आज फिर से किसान संगठन बैठक करेंगे। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया है कि वो सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार दोपहर 2 बजे बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की भावनाएं समझ पाने में असफल रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल सोमवार से शुरू हो गया है। इस दौरान परिषद के गलियारे में तिरंगा भी फहराया गया। अगस्त 2021 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी संभालेगा। भारत ध्वज के साथ साथ 4 अन्य अस्थायी सदस्यों के राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए, जिसमें नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना संक्रमण के नए स्ट्रेन के बढ़ते संकट के बीच फिर से देश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कम से कम फरवरी के मध्य तक ये नेशनल लॉकडाउन लगाना जरूरी है, ताकि नए स्ट्रेन पर रोक लगाई जा सके। एक तरफ जहां ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया है, वहीं दूसरी तरफ ये लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद इस पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। इस बीच भारत बायोटेक के सीएमडी कृष्ण एला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों द्वारा वैक्सीन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति ना करें। सीएमडी कृष्ण एला ने कहा कि हम सिर्फ भारत में क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर रहे, हमने ब्रिटेन सहित 12 से अधिक देशों में क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। हमने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और अन्य देशों में भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान में हुए हादसे में मुख्य आरोपी अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हादसे के बाद से अजय त्यागी फरार था। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी अजय त्यागी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। शमशान घाट में खटिया निर्माण के चलते छत गिर गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों को लेकर भारत और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत भी की गई। बिपार्टिसन कांग्रेस रिसर्च सर्विस (सीआरएस) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सेल फोन और अन्य दूरसंचार वस्तुओं पर टैरिफ में 0 से लेकर 12 से 15% तक की बढ़ोतरी की है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि रूस में बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की खातिर अरबों डॉलर के भारत के सौदे को लेकर अमेरिका उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 3 जनवरी को शमशान घाट पर जो हादसा हुआ, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। छत के गिर जाने से 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। अब इस हादसे से सबक लेते हुए नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है। यहां अब किसी भी निर्माण कार्य की 3 बार जांच की जाएगी। बीएमसी ने एक्टर अरबाज खान और सोहेल खान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने के आरोप में बीएमसी ने इन दोनों अभिनेताओं और सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों पर बीएमसी पर झूठी जानकारी देने का आरोप है। ये लोग 25 दिसंबर को यूएई से मुंबई लौटे थे। इन्होंने बीएमसी को शपथ पत्र दिया था कि खुद को वो ताज होटल में क्वारंटीन करेंगे, लेकिन ताज होटल में क्वारंटीन होने के बजाय ये लोग बांद्रा के स्थित अपने घर चले गए थे। भारतीय टीम सोमवार को सिडनी के लिए रवाना हुई, जहां उसे 7 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेलना है। टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के अलावा होटल के बाहर जाने के लिए मना कर दिया है। बीसीसीआई ने सोमवार को आईएनएस से बातचीत करते हुए यह पुष्टि की है कि खिलाड़ियों से बायो सिक्योरिटी बबल में रहने को कहा गया है और होटल ग्राउंड होटल तक सीमित रहने को कहा गया है। तो ये थी दिन की 10 बड़ी खबरें। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे वीके न्यूज। धन्यवाद।